तो यहाँ पर अब अगर देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक इस तरीके का रिप्रोडक्शन है जहां पर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं विद अपोजिट सेक्स, यानी जिसके पास अपोजिट सेक्स है और ये जब आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैंने कहा कि यहां पर अगर देखा जाए तो हियर दे प्रोड्यूस गैमीट्स, यहां पर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं गैमीट्स which fertilize and form zygote। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये गैमीट्स आपस में फर्टिलाइज कर रहे हैं और फर्टिलाइज करने के बाद ये जाइगोट फॉर्म हो रहा है। ये बात बिल्कुल ऐसी है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने कहा कि दिस इज एन एग, और अगर इसको देखें तो दिस इज एन स्पर्म, और जब स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो ये फर्टिलाइज करने पर एक सिंगल सेल बनाते हैं एंड दैट सिंगल सेल इज नोन एज जाइगोट। तो अगर देखा जाए तो एग बेसिकली हैप्लॉइड है और अगर स्पर्म को भी देखा जाए तो ये भी हैप्लॉइड है, और अगर आप जाइगोट को देखते हैं तो जाइगोट जो है दिस इज अ डिप्लॉइड। तो ये जाइगोट बेसिकली रहा डिप्लॉइड। तो सवाल ये आता है कि हैप्लॉइड जो है वो गैमीट्स है। तो पहली बात हैप्लॉइड मैंने बोला है, हैप्लॉइड को मैंने स्मॉल एन से दिखाया और ये बेसिकली गैमीट्स होते हैं। ठीक है, सर ये हैप्लॉइड्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड बेसिकली गैमीट्स होते हैं, बता रहे हैं, सिंगल गैमीट। और ये होता है डिप्लॉइड, ये बेसिकली नॉर्मल सेल है। तो पहली चीज आपने पूछा कि हैप्लॉइड क्या है, तो हैप्लॉइड देख लीजिए कि हैप्लॉइड क्या होता है। तो हैप्लॉइड में मैंने कहा कि व्हेन सेल न्यूक्लियस contain unpaired chromosomes, इसका मतलब ये हुआ कि हैप्लॉइड का मतलब हुआ कि जब सेल का न्यूक्लियस जो है वो अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स कैरी करता है, अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स होंगे तो इसको आप कह देंगे दैट इज एन हैप्लॉइड। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने कहा कि एज्यूम करिए कि एक सेल के अंदर ये क्रोमोसोम है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये क्रोमोसोम्स हैं। तो अब मुझे यह बताइए कि सेल के अंदर कितने टाइप के क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं? हाँ जी, 4 टाइप के। क्या कहीं पे पेयर बन रहा है? कहीं पे पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा ना। अगर कोई भी पेयर नहीं बन रहा है दैट मीन्स दैट इज एन अनपेयर है। तो अनपेयर कंडीशन का मतलब हुआ कि दैट इज एन हैप्लॉइड। अनपेयर का मतलब क्या हुआ? दैट इज हैप्लॉइड। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि व्हेन सेल न्यूक्लियस कंटेन अनपेयर क्रोमोसोम, इसको आप रिप्रेजेंट किससे करते थे? दैट इज एन। तो यहाँ पर आप कह देंगे कि n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4 का मतलब है कि यहाँ पर इस सेल के अंदर 4 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स हैं और किसी भी क्रोमोसोम का पेयर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर किसी भी क्रोमोसोम का कोई पेयर नहीं है। अब अगर आप देखते हैं तो मैंने इस बार इस क्रोमोसोम का भी पेयर दिखाया है, इस क्रोमोसोम का भी पेयर दिखाया है, और ये क्रोमोसोम का पेयर हो गया और ये क्रोमोसोम का पेयर हो गया। दिखाई दे रहा है? इसका मतलब इस बार अगर आप देखें तो क्रोमोसोम के पेयर हैं या नहीं है? और अगर क्रोमोसोम के पेयर होते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड। तो इस कंडीशन को आप क्या कह देंगे? दैट इज नोन एज डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड का मतलब बताइए क्या हो जाएगा?
when pairs the of chromosome Cell nucleus Cell contains nucleus pair of contains chromosomes. cell nucleus contain contain paired chromosome. contains paired chromosomes. paired chromosome. तो contain paired chromosomes. क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? Yes, sir. मैंने कहा कि अगर मैं हैप्लॉइड Yes, sir. सेल का एग्जांपल बताऊं तो दिस इज अ गैमीट्स, और अगर आप गैमीट्स की बात करते हैं तो गैमीट हम कहते किसको हैं ये भी समझ लीजिए। तो गैमीट का मतलब हुआ कि दैट इज एन स्पर्म और ओवा, ठीक है। या फिर अगर प्लांट्स की हम बात कर लें तो मैंने कहा कि पॉलन ग्रेन भी एक तरीके का गैमीट है, एंड एग ये भी एक गैमीट है। तो एनिमल्स के अंदर अगर आप गैमीट देख रहे हैं तो दैट इज एन स्पर्म एंड ओवा, और अगर प्लांट्स के अंदर अगर आप गैमीट देख रहे हैं तो दैट इज अ पॉलन ग्रेन एंड एग। तो ये बेसिकली गैमीट्स है, और गैमीट्स अगर देख रहे हैं आप तो गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं। गैमीट्स क्या है? गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और अगर डिप्लॉइड की बात करें तो आपके बॉडी का हर सेल, अगर आप देखेंगे आपकी बॉडी का हर सेल डिप्लॉइड है। तो मैंने कहा कि इसका एग्जांपल है दैट इज अ सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल का मतलब है दैट इज अ बॉडी मेड अप सेल, ठीक है। यानी आप अगर अपने बॉडी को देखते हैं तो आपकी बॉडी का हर सेल सोमैटिक है। यानी मैंने यहां पर कहा कि ऑल द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी or any organism are somatic except gametes। क्या मतलब समझ में आ रहा है ये बात? हाँ जी, अब बताइए क्या सोमैटिक सेल के एग्जांपल में मैंने लिखा है, इसमें डिप्लॉइड सेल के एग्जांपल में मैंने लिखा है कि जितने भी बॉडी के अंदर सोमैटिक सेल्स हैं या बॉडी मेड अप सेल्स हैं, ये सब के अंदर अगर आप देखेंगे तो डिप्लॉइड कंडीशन होगी। डिप्लॉइड कंडीशन का मतलब हुआ कि बॉडी का हर सेल, ह्यूमन की बॉडी का हर सेल सोमैटिक है, सिर्फ गैमीट्स को छोड़कर। गैमीट्स सोमैटिक नहीं है, इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो बॉडी का हर सेल सोमैटिक है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? और सोमैटिक सेल की कंडीशन ये है कि इसमें डिप्लॉइड कंडीशन होगी। इसके अंदर कौन सी कंडीशन होगी? यार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यार? क्या लिखा है यहाँ पर, जरा पढ़ के बताइए। यहाँ पर लिखा है कि बॉडी का हर सेल सोमैटिक है सिवाय गैमीट्स को छोड़ के। जैसे कि अगर आप सोमैटिक सेल नहीं समझ पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि स्किन सेल है, सोमैटिक है। इसी तरीके से हार्ट सेल है, सोमैटिक है। ब्रेन सेल, इसी तरीके से किडनी का सेल है, सोमैटिक है। और बॉडी का हर सेल सोमैटिक है, हर सेल सोमैटिक सेल है। यहां तक क्लियर हो गई बात? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आई बात यहां तक? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कह रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट आती है एक टर्मिनोलॉजी दैट इज अ सेक्सुअल। जी बताएं सर। जर्म सेल क्या होता है? जर्म सेल बेसिकली हम गैमीट्स को ही कहते हैं, ठीक है। गैमीट्स कह लें या जर्म सेल कह लें, बात एक ही है। इसकी बॉडी से 22 पेयर होते हैं। तो गैमीट्स का ही दूसरा नाम जर्म सेल है। तो मैंने कहा कि नेक्स्ट है दैट इज अ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है ये भी देख लीजिए। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि व्हेन तो कुछ सवाल है? लुक डिफरेंट, when male and female are clearly distinguished,
यानी जब आप मेल और फीमेल को क्लियर कट डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आप अलग अलग कर सकते हैं कि ये मेल है फीमेल है आसानी से, बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में अगर आप देखते हैं तो मैंने कहा कि व्हेन मेल एंड फीमेल आर क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस, इसका मतलब ये हुआ कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर मेल और फीमेल जो है यहाँ पर क्लियर कट डिस्टिंग्विश है, बिल्कुल अलग है बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस से पता चल रहा है। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज, दिस फिनोमिनन is known as sexual dimorphism। क्या यहां तक बात समझ में आ गई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की या नहीं? Yes, sir. नेक्स्ट आइए, दैट इज अ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर या सेक्सुअल कैरेक्टर। तो आइए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पर। तो मैंने कहा कि all those characters which are used to distinguish between the male and female by physical appearance। तो इसका मतलब हुआ कि वो सारे कैरेक्टर जो कि डिस्टिंग्विश करने में हेल्पफुल है बिटवीन द मेल एंड फीमेल बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस, ये कैरेक्टर कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो दैट इज अ मस्टैच इन मेल। और जो कितना नन्ना नन्ना लिखा है दैट इज मस्टैच इन मेल। इसी तरह बियर्ड इन मेल, ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसको देखकर आप ये बता देंगे कि ये मेल है या फीमेल है। तो ऐसे कैरेक्टर जिसके बिना पर आप क्लियरली बता पा रहे हैं कि ये मेल है या फीमेल है, दैट इज नोन एज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी, Yes, sir. ठीक है, हाँ बताइए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी पर, दैट इज अ, सर एक मिनट सर, स्लाइड थोड़ी सर ऊपर करना, अभी रुक जाए। टर्मिनोलॉजी पे अगर आए तो पहली टर्म है बेसिकली गैमेटोजेनेसिस। हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सर पूरा शॉर्ट। तो नेक्स्ट आइए, दैट इज अ गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं। देखिए यहां पर अगर आप टर्म देख रहे हैं तो यहां पे टर्म में लिखा हुआ है दैट इज अ गैमीट्स। और ये लिखा हुआ है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या है? दैट इज अ फॉर्मेशन। तो यहाँ पर किस चीज के फॉर्मेशन की बात हो रही है? गैमीट्स। दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। याद रखिएगा कि ये जो जेनेसिस है, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस वर्ड का क्या मतलब है? दैट इज फॉर्मेशन।
गैमेटोजेनेसिस की अगर बात की जाए तो गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप्स के हैं। तो ये कितने टाइप्स के हैं गैमेटोजेनेसिस? दैट इज 2 टाइप्स के। और 2 टाइप्स में कौन कौन है? Spermatogenesis and ovulation. दैट इज एन स्पर्मेटोजेनेसिस and oogenesis. Ovulation. एंड oogenesis। बेटा ओवोल्यूशन यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा? जब बोल रहे हैं कि फॉर्मेशन के लिए टर्म यूज होगा जेनेसिस। जब फॉर्मेशन के लिए टर्म यूज होगा जेनेसिस लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने कहा कि गैमेटोजेनेसिस 2 तरीके के होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गैमीज बन रहे हैं ये 2 तरीके के बन रहे हैं। और जब 2 तरीके के बन रहे हैं तो एक बना है डायडिजन, एक कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा कहलाता है oogenesis। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका मतलब स्पर्म से है, टो का मतलब बियरिंग है और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन है। यहाँ पर ओ का मतलब दैट इज एग है। तो अब बताइए कि क्या मतलब बनेगा इसका? दैट इज एन स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या वर्ड मतलब बना? बताइए। Sperm formation. Formation of Formation of sperm. दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ sperm in male। फॉर्मेशन ऑफ sperm in male, ठीक है। एंड oogenesis का मतलब क्या हो जाएगा? Formation of egg in female. So that is a formation of egg in female। तो ये कहलाएगा दैट इज एन स्पर्मेटोजेनेसिस और ये कहलाएगा दैट इज oogenesis। अच्छा एक बात बताइए कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर किस जगह पर होगा? तो ये होगा इन टेस्टिस के अंदर और oogenesis होगा इन ओवरी। तो oogenesis किस में होगा? दैट इज एन ओवरी में। और अगर स्पर्म के फॉर्मेशन की बात करें तो ये होगा दैट इज टेस्टिस के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज नेक्स्ट टर्म आती है अगर देखा जाए तो दैट इज एन इंसेमिनेशन। व्हाट इज इंसेमिनेशन? So that is transfer of gamete. male gamete, transfer of male gamete Into female into body. female body। That is transfer of male gamete into female body, that is known as insemination। यहां तक बात समझ गए? नेक्स्ट आता है दैट इज अ फर्टिलाइजेशन। तो बताइए व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? The fusion of male and female gamete. Fusion of male and female gamete। तो किस किस के बीच में फ्यूजन है? दैट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड फॉर्म जाइगोट। क्या ये बात सही है? Yes, sir. तो यानी फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है कि दैट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट और इससे फाइनली क्या बन रहा है? तो दैट इज अ Zygote. नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज अ क्लीवेज। दैट इज अ क्लीवेज। तो बताइए क्लीवेज किसको कहते हैं? हाँ जी। तो दैट इज अ सेल डिवीजन इन zygote to form embryo। तो बेसिकली क्लीवेज किसको कहेंगे? तो दैट इज अ सेल डिवीजन इन zygote to form embryo। तो क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? क्लीवेज समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. नेक्स्ट आया दैट इज एन इम्प्लांटेशन। दैट इज एन इम्प्लांटेशन। मैंने कहा कि इम्प्लांटेशन का मतलब है Attachment of egg दैट इज एन अटैचमेंट ऑफ
embryo to fetus. on uterus wall. यूट्रस वॉल के साथ में अटैचमेंट होना ये कहलाता है, एम्ब्रियो का यूट्रस वॉल के साथ अटैचमेंट होना ये कहलाता है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन का मतलब है दैट इज एन अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑन यूट्रस वॉल, यानी एम्ब्रियो का अटैचमेंट यूट्रस वॉल के साथ, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। ठीक है, जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो उस वक्त जो है फॉर्मेशन होगा प्लासेंटा का, तो दैट इज अ प्लासेंटेशन। तो दैट इज प्लासेंटेशन। तो मैंने कहा कि व्हेन एम्ब्रियो get attached with uterus wall, formation of placenta takes place. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब एम्ब्रियो अटैच हो जाएगा यूट्रस वॉल के साथ में तो प्लासेंटा का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा इज नोन एज प्लासेंटेशन। तो नेक्स्ट आइए, दैट इज अ ऑर्गेनोजेनेसिस। जब पहले आ जाइए ऑर्गेनोजेनेसिस पर, जरा बताइए, यहाँ पर दो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये क्या लिखा हुआ है? Formation of organ. Formation of organ. जेनेसिस लिखा है नहीं, इसका मतलब बताइए। Formation. दैट इज अ जेनेसिस का मतलब है दैट इज अ फॉर्मेशन। इससे पहले क्या लिखा है? ऑर्गन्स। तो इसका मतलब अब वर्ड से क्या मतलब बन गया? Formation of organs in the embryo. ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही जवाब है, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ organs in embryo। तो ये कहलाता है बेसिकली दैट इज एन ऑर्गेनोजेनेसिस। क्लियर है? नेक्स्ट टर्म आई है दैट इज अ डेवलपमेंट। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये क्या था? दैट इज एन एग। एग क्या आ गया? एग और मल्टीप्लाई बाय स्पर्म। तो इसके मल्टीप्लाई होने से, अगर एग और स्पर्म जब मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका मतलब फर्टिलाइज हो जाएगा, यहाँ पर फ्यूजन से है बात, तो ये फॉर्म कर देगा दैट इज अ जाइगोट। तो ये फॉर्म कर देगा जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, किस जगह पर हुआ है? Fallopian tube. तो दैट इज अ फैलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या था? दैट इज एन ओविडक्ट। ठीक है, और किस रीजन में होगा फैलोपियन ट्यूब के? तो ये होगा एम्प्यूला रीजन के अंदर। तो इसका मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है या ओविडक्ट में हो रहा है, और फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो है ये इसी का एक पार्ट है, दैट इज अ एम्प्यूला। वहां एम्प्यूला के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। क्या ये बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। इसके बाद जाइगोट जब बन गया तो ये बनने लगा आपका दैट इज एन एम्ब्रियो। कहाँ पे बनने लगा एम्ब्रियो भी? तो ये भी बेसिकली ओविडक्ट में है। और ओविडक्ट के बाद एम्ब्रियो किससे अटैच हो जाएगा? यूट्रस वॉल से। किससे अटैच होगा? तो मैंने कहा कि अटैच्ड विद यूट्रस वॉल। ठीक है, और इस प्रोसेस को, इस बात को क्या कहते थे आप?
that is an implantation. Implantation. और implantation होने के बाद क्या होगा जरा बताएं? प्लेसेंटेशन। तो that is a placentation होगा। placentation के बाद क्या होगा? Organogenesis. that is an organogenesis हो जाएगा। और ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद जब हो जाएगा तो इसका मतलब अब हो जाएगा that is a parturition। So that is parturition. What is parturition? Giving birth to baby. So basically act of releasing baby, और आपने कहा कि that is a giving birth To to baby. baby। क्या ये बात समझ में आ रही है कि पार्चुरेशन का मतलब है that is an act of releasing baby या फिर giving birth to baby, ये कहलाता है that is a parturition। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आता है that is a gestation period। What is gestation period? फ्यूजन से लेके बर्थ तक। तो मैंने कहा ड्यूरेशन और From टाइमिंग। fertilization to the pasteurization. So that is a timing in which the formation of baby is completed। 9 months। तो ह्यूमंस के केस में ये कितना होगा? 9 months. 9 months. तो 9 months in 270 human। days। और इसी को that is कितना बता रहे हैं आप? 270. That is a 284 days। तो that is a 284 days होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए that is a डेवलपमेंट भी समझ लीजिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले फॉर्म हुआ that is a zygote। क्या फॉर्म हुआ? that is zygote। zygote से फॉर्म हुआ है that is an embryo। एम्ब्रियो से फॉर्म हुआ है फीटस। Fetus. और फीटस से फॉर्म हुआ है that is baby। अब अगर देखा जाए तो जाइगोट जो है दिस इज द यूनिसेलुलर। जाइगोट कैसा है? Unicellular. और ये सब के सब कैसे हैं? Multicellular. that is a multicellular। क्लियर है बात? मैंने कहा कि अगर फीटस की बात की जाए तो that is an unborn baby। Unborn baby. तो फीटस क्या है? तो एक तरीके से देखा जाए तो दिस इज एन अनबॉर्न बेबी। अनबॉर्न बेबी। आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। Yes, sir. यहाँ तक सभी लोगों का कंप्लीट हो गया? Sir, time कितना होता है embryo to fetus? क्या कह रहे हैं? Sir, time embryo fetus इन सबका time। नहीं, ऐसा कोई इसमें फिक्स टाइमिंग नहीं। Okay, ठीक है, sir. सारे काम पैरेलल चल रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गई बात या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए अगर ये बात क्लियर हो गई है तो नेक्स्ट आते हैं that is a human male reproductive system। So that is a human male reproductive system।